गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बच्चों, इस वक्त हम कक्षा 10 विज्ञान का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और अब तक हमने इस वीडियो में आपको जैव प्रक्रम के बारे में बता दिया और पोषण के बारे में बता दिया। पोषण दो प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण, जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। स्वपोषी ही कहलाते हैं। और इस प्रकार का पोषण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण, ठीक है। और ये जो है किस प्रकार से होता है? ये जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। नाम तो सुना ही होगा आपने, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और ये जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसलिए इसे याद जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यह जो है आप जानते ही हैं, ठीक है, कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश के अलावा ऐसे किसकी आवश्यकता होती है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जो है ऐसे जल मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल दिए जाते हैं, जो कि उसका क्या होता है? पेड़ पौधों का भोजन होता है। तो इसकी रासायनिक अपक्रिया जो है जरूर याद कर लें। 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर जो है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश क्या है? ज़रूरी है, इसलिए उसे जो है तीर के ऊपर लिख देंगे हम। और इससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो है किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मेन चीज़ तो आपकी प्रकाश संश्लेषण यही था, ठीक है। ये आप नोट करें या ना करें, ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि इसे जो है कच्ची सामग्री का मतलब ये होता है, कच्ची की मतलब ये नहीं कि कच्ची सब्जी, ठीक है। कच्ची सामग्री मतलब होता है कि उस चीज़ में किस किस चीज़ की आवश्यकता होने वाली है। जिससे कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या मान लो रोटी बनाते हैं, तो उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है? कच्ची सामग्री कहलाती है। रोटी बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आटे, गेहूँ क्या हो गया? उसके लिए कच्ची सामग्री हो गई, ठीक है। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश चाहिए सूर्य का, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
टूटना, ठीक है। अपघटन मतलब टूटना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है, ठीक है। और यह कार्य जो है किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। और ये बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं या रंध्र क्या होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी जो पत्ती होती है, ठीक है, पत्ती आपने देखी होगी, तो पत्ती जो है, पत्ती में जो है अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं। याद हो गया होगा आपको। और इसका काम क्या है, ठीक है, रंध्र के काम क्या है कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। जैसा कि गैसों का आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन का निकालना, ठीक है। बाष्पीभवन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है, ठीक है। बाष्पीभवन क्या होता है आप जानते ही हो। जल बाष्प जो होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और ये जो है इसका चित्र है जो कि आपको बनाना है, ठीक है। ये जो बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, रंध्र छिद्र है। और ये द्वार कोश कहाँ है, ये जो आपको बिंदी दिख रही हैं, ये जो आपको बिंदी दिख रही हैं छोटी बड़ी बड़ी, ये क्या होती हैं, द्वार कोशिका है। और ये जो बाहर की परत है वो अधिचर्म कोशिका कहलाती है। और ये जो है बड़ा वाली सहायक कोशिका, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक पढ़ाते हैं। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे विषम पोषी पोषण।